हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ जागृति। आज मैं यूट्यूब में एक नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, थैंक्स टू यूट्यूब। तो मेरी इस मॉम्स वर्ल्ड चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक नई जानकारी देने जा रही हूँ सिक्के के बारे में, यानी कि पैसा। ये पैसा पहले मैं मेरे घर की ज़रूरियात के हिसाब से रखती थी, लेकिन 2-3 साल से मुझे जानकारी मिली है कि इसका कलेक्शन करना चाहिए, इसके पैसे मिलते हैं। सही नहीं लगता ना? एकदम सही बात है, इसके पैसे मिलते हैं और अपनी वैल्यू के हिसाब से। तो इसके बाद मैंने थोड़ा नॉलेज लिया, थोड़ा स्टडी किया और मुझे मालूम पड़ा कि कुछ यूनिक सिक्के होते हैं, कुछ रेयर सिक्के होते हैं, वो कुछ वैल्यूएबल होते हैं, कुछ मिंट मार्क के हिसाब से होते हैं। तो इस सिक्कों से हमें रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, 1000 रुपया नहीं, लाखों रुपया मिलता है। आप जानना चाहेंगे कैसे? तो इस सिक्के का हमें कलेक्शन करना चाहिए। जब हमारे पास अच्छा कलेक्शन होता है तो आप सोच रहे होंगे कि हम ये कहाँ बेच सकते हैं, हम ये कहाँ दे सकते हैं। तो बैंक में भी दे सकते हैं, किसी ज्वेलर्स के पास जाके भी हम उसको दे सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ऑक्शन होता है, एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे ये जो कलेक्टर होते हैं, जो कॉइन कलेक्ट करते हैं, उसके वो लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। वहाँ जाके हम हमारे पास जो नहीं होते वो खरीद सकते हैं, जो हमारे पास होते हैं और किसी को ज़रूरत है तो हम उसको बेच सकते हैं। अब कैसे सिक्के बिकते हैं? सब सिक्के नहीं बिकते, उसमें कुछ रेयर होते हैं, कुछ वैल्यूएबल होते हैं, उसकी कंडीशन, उसके मिंट के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से बिकते हैं। अभी ये सिक्का ले लो, 75 इयर्स हमारी स्वतंत्रता के कंप्लीट हुए तो गवर्नमेंट ने ये वाला सिक्का निकाला है। ये सिक्का है आज 2025-26 में, ये रेयर कैटेगरी में आता है। मैंने सुना है पिछले साल ये 75 इयर्स स्वतंत्रता का जो कॉइन गवर्नमेंट ने निकाला था वो 5 से 6 लाख में बिक गया है। तो ये सिक्का, और दूसरा आप देख सकते हो, ये संसद का है। ये जो हमारे संसद के 60 साल हुए थे तब गवर्नमेंट ने चलन में लिया था। इसके बाद मेरे पास ये अंग्रेज वाले जॉर्ज एम्पायर का सिक्का है, फिर ब्रिटिशर्स का सिक्का है, एलिजाबेथ वाला सिक्का है, फिर ये कॉपर का सिक्का है, फिर ये एक बहुत रेयर सिक्का है, आजकल इसकी बहुत डिमांड है। ये स्वस्तिक, जैसे क्रॉस वाला सिक्का बोलते हैं इसको, इसकी बहुत डिमांड है। फिर मेरे पास 25 पैसा है। आज हम देखते हैं कि ये 25 पैसा हमको देखने को नहीं मिलता है। ये हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये ध्यान रहे कि हम लोग कैसे यूज़ करते थे, चलन में कौन सा पैसा था। ये मेरे पास कॉपर के सिक्के भी हैं, फिर ये क्वार्टर आना है, 5 पीस आना है, फिर बहुत सारे कलेक्शन है मेरे पास। ये कैटेगरी वाइज मैंने की है, साल वाइज किया है। ये 2011 से 18 तक का है। ये 2 रुपये का, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 50 पैसे, 25 पैसे, ऐसे यूनिक कॉइन होते हैं। तो अगर हमें इसमें बिजनेस करना है, अगर हॉबी से कलेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें यूनिक सिक्के चाहिए, यूनिक होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, मिंट के हिसाब से डिमांड होनी चाहिए। वो इसके लिए बुक भी आती है, उसके लिए एल्बम भी आता है। मैंने भी एल्बम में रखा था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बाहर निकाला है। इसको हम एक सिक्का यूनिक लेके हम उसका एल्बम बना सकते हैं, उसको भी बेच सकते हैं। रुपये भी बिकते हैं, लेकिन रुपये का मैं दूसरी बार बताऊंगी आपको। ये अभी मैंने कॉइन का किया है, तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। तो आप भी थोड़ा सा हॉबी बनाइए, थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा कीजिए, फिर इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, उसके हम पैसे भी कमा सकते हैं। ये बड़े बड़े सिटी जैसे दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, ऐसे मेट्रो सिटी में इसका एग्जीबिशन होता है, ऑक्शन होता है। वहाँ अच्छे अच्छे कलेक्टर होते हैं, वहाँ फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम होती है। तो वहाँ जाके हमें देना चाहिए। तो ये नृत्य साइन वाले सिक्के मेरे पास 100 पड़े हैं, इसकी हमें अच्छी कीमत मिल सकती है।
अभी मैं आपको खराब सिक्के दिखा रही हूँ। ये कॉइन मैंने अलग करके रखे हैं, ये खराब सिक्के हैं। जैसे कि मेटल के दाग हो जाते हैं, कुछ ऐसे दाग हो जाते हैं जो खराब होते हैं, इसके हमें पैसे नहीं मिलते हैं। आपको जानकारी मिल गई होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।